हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ पत्या में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जहाँ पे आप जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस जगह का नाम है फ्रॉस्ट मैजिकल वर्ल्ड ऑफ सियाम। इट इज़ बेसिकली अ स्नो पार्क, अ स्नो वर्ल्ड, जहाँ पे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही ज़्यादा अंदर एक कंट्रोल टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में उन्होंने आइस को रखा होता है। स्नो डिज़ाइंस बना के रखे होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना होता है, थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट्स होती हैं। ये वही जगह है। यहाँ पे एंटर करके सबसे पहले आपको अपना नाम और नंबर, अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं। वो करने के बाद आप जाते हो एक ओपन एरिया में, जहाँ पे ये बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर सा बनाया हुआ है। अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ये नॉर्मल डिज़ाइंस हैं, दीज आर नॉट मेड विद आइस, कि ये बस पेंट वाइट कलर से करे हुए हैं ताकि इट जस्ट गिव्स यू एन इम्प्रेशन। और अगर धूप ना हो, तो थोड़ा क्लाउडी वेदर हो, तो ये बिल्कुल ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये स्नो के पीसीज ही बना के, डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। सम ऑफ द आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वो एक्चुअली रियली गुड। और यहाँ पे इनके बारे में डिटेल्स भी थी, क्या क्या है, ये कैसे बनाया है, किस किस चीज़ को यूज़ करके बनाया है, ये सब भी साथ में लिखा हुआ था। पिक्चर्स लेने के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही यू नो। और लाइट, यहाँ पे जब शाम को लाइटिंग होती थी शुरू, तो ये बहुत सुंदर लगता था। डे टाइम में धूप में थोड़ा इतना आपको शायद नहीं पता चल रहा हो, बट अदरवाइज़ इवनिंग टाइम पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये जब लाइटिंग चलती है यहाँ पे। नाउ दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द ओपन एरिया, फ्रंट एरिया। यहाँ से अब हम एंटर करेंगे फ्रॉस्ट मैजिकल वर्ल्ड ऑफ सियाम में। तो चलिए अंदर चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं एंट्रेंस एरिया में, जहां से हम अंदर जाएंगे। लेट्स गो। यहाँ की टिकट्स बहुत ही महंगी नहीं थी, और आप इसको इजीली बुक करा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे आके भी आप ख़रीद सकते हैं, या फिर आप जो बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं आजकल, जहाँ पे आप टूरिस्ट अट्रैक्शंस बुक कर सकते हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स बेटर टू बुक इट फ्रॉम देयर। वहाँ पे आपको थोड़ा अच्छा डिस्काउंट मिलता है। नाउ लेट्स गेट इनसाइड, एंड दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ द एंट्रेंस एरिया। यहाँ पे सब कुछ बोर्ड पे मेंशन्ड होता है, और काफ़ी हेल्पफुल भी है स्टाफ। ये है आपका वेटिंग एरिया। यहाँ पे आप अपनी टर्न के लिए वेट कर सकते हैं, बट क्योंकि जिस टाइम पे हम गए थे ये खाली ही था ऑलमोस्ट, तो हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट स्टिल मैं आपको ये एरिया सारा दिखा देती हूँ, एंड देन विल मूव अहेड। ये है फ्रॉस्ट मैजिकल आइस ऑफ सियाम। बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से इन्होंने यहाँ पर डेकोर कर रखा है। ये भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड ये एरिया है इनका कैफ़े एरिया, कैफ़ेटेरिया जिसे आप कह सकते हैं। ये था रिफ़्रेशमेंट्स के लिए। इतना कुछ ख़ास मुझे लगा नहीं यहाँ पे, और सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था कंपैरेटिवली। जो बाहर मिलता है थाईलैंड में सामान, उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा था। एंड हमने कुछ ट्राई भी नहीं किया, बिकॉज वी जस्ट हैड अ लंच बिफोर कमिंग है, सो वी डिड नॉट ट्राई एनीथिंग फ्रॉम हेयर। और यहाँ पे आपको अपनी टिकट्स के अंदर ही कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स मिलती हैं अंदर स्नो एरिया में। चलिए अब सबसे पहले चलते हैं। यहाँ पे आपको अपने शूज़ उतार के देने होते हैं, और जो शूज़ ये आपको देते हैं वो आपको लेने होते हैं अलॉन्ग विद द सॉक्स। हम तीनों ने अपने अपने शूज़ यहाँ पे दे दिए, एंड देन वी गॉट द शूज़ अकॉर्डिंग टू आवर शू साइज़। आपण खा, Yes. आपण खा। ขอบคุณครับ अपने अपने शूज़ पहनने के बाद आपको यहाँ से जैकेट्स लेनी पड़ती हैं, जो कि आपको अंदर इतने ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर में हेल्प करती हैं।
ज़बरदस्त गंदी ठंड है। ये हमारे पे भी है टोपी। सो अंदर एंटर करते ही आपको सबसे पहले ये दिखती है स्नो से बनी हुई अलग अलग चीज़ें, लाइक हिल्स, ऑटो, गार्डन, इग्लू, ये सब आपको दिखता है। और यहाँ पे ये लाइटिंग इन्होंने कर रखी है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मल्टीपल लाइटिंग। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ ये स्नो पार्क वाली फील नहीं मिली थी, बट ठीक है, थोड़ा स्लाइड्स थी, बच्चों को शायद पसंद आए, मुझे तो कुछ इतना खास लगा नहीं है। और बाकी ठंड बहुत ज़्यादा थी, -15 टेम्परेचर था, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एंड आई ऑल्सो गॉट सम ग्लव्स फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था। एंड देन वी वेंट टू दिस एरिया, द स्नोलैंड एरिया। यहाँ पे भी मतलब आर्किटेक्चर की बात करूँ मैं अंदर से तो इट वाज एवरेज, मतलब ठीक है, छोटे बच्चों को ही ठीक लगेगा ये, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। बस एक ही चीज़ थी कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, और बच्चों के लिए ये जगह ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत बड़े आइस पार्क में या स्नो पार्क में जाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो ये छोटा सा एक था, यहाँ पे बच्चे फिर भी इंजॉय कर सकते थे। बट इस टाइम पे ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, तो या दिस इज़ इट। उसके बाद बारी आई हमारी ड्रिंक्स की, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री थी, 1 ड्रिंक पर पर्सन। और वो ड्रिंक्स भी दे वर सर्विंग इन एन आइस ग्लास, जो कि आइस से ही बना हुआ था। और आप एक बार क्वांटिटी तो देख ही सकते हैं कि कितनी थी। एंड ट्रस्ट मी, आप लोग अगर यहाँ जाओ तो बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि टेस्ट बहुत ही बेकार था। कोला वो स्टिल, मतलब आप टेस्ट कर सकते हो, बट ये स्ट्रॉबेरी वॉज अ स्ट्रिक्ट नो, बिल्कुल नहीं। इट वॉज लाइक अ कफ सिरप। अभी भी बहुत ठंड है भाई, बाहर 35 डिग्री टेम्परेचर है, 35 डिग्री, बट इतनी ठंड लग रही है, मुंह जम गया है, नोज़ जम गई है, हाथों का बुरा हाल हो गया है। और अंदर टेम्परेचर था -15 डिग्रीज़, यहाँ पे है बाहर 35 डिग्रीज़, बट इट वाज -15 इनसाइड। बट ठीक है, वर्थ कमिंग, आई वोंट से, मतलब वन टाइम है, 1 टाइम आप आ सकते हो यहाँ पे, बट इससे अच्छे वाले ये आइस वाले मैंने देखे हुए हैं। दुबई का तो बहुत ही अच्छा है, बाकी और कंट्रीज़ के भी बहुत अच्छे होंगे। दिस वाज सो इफ़ यू आर हेयर इन पत्तिया, येस यू कैन कम हेयर वंस। बाकी ड्रिंक्स बहुत ही बकवास थी। कोला वॉज स्टिल, कोला इज़ कोला। स्ट्रॉबेरी ड्रिंक तो बहुत ही बकवास थी, इट वॉज अनबेरेबल। सो या, इट वॉज एन ओकेइश एक्सपीरियंस फॉर अस। अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।